शक्ति का अहंकार और विदाई की कसक। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली शासक था जिसे हम लॉर्ड वायसराय कहेंगे। उसे अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी पर इतना गर्व था कि वो खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। उसका दरबार सोने चांदी से चमकता था और उसकी एक आवाज पर बड़े बड़े राजा कांप उठते थे। उसने भारत की इस भोली भूमि पर कई सालों तक राज किया, पर कभी यहाँ के लोगों के दिल को नहीं पढ़ पाया। लॉर्ड वायसराय को ऊंचाइयों से बड़ा प्रेम था। वो अक्सर शिमला की ठंडी पहाड़ियों पर अपना दरबार लगाता था। उसे लगता था कि वो जितना ऊंचा बैठेगा उसका कद उतना ही बड़ा होगा। उसने अपनी मर्जी थोपने के लिए कई नियम बनाए, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की और हमेशा यही चाहा कि उसकी बात ही अंतिम सत्य हो। वो अपनी शक्ति के नशे में चूर आसमान को छूना चाहता था। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस शान को उसने खुद बनाया था वही एक दिन ढह गई। एक मामूली सी बात पर उसने इस्तीफा देने की धमकी दी और उसकी उम्मीद के उलट उसे स्वीकार कर लिया गया। अब जाने का समय आ गया था। शिवनाथ, जो एक साधारण लेखक था, दूर से इस तमाशे को देख रहा था। शिवनाथ जानता था कि यहाँ बिछड़ने का दुख क्या होता है। शिवनाथ ने अपनी किताब में एक कहानी लिखी, भारत में तो जानवर भी बिछड़ते वक्त रोते हैं। एक बार 2 गायें थीं, एक बहुत बलवान और दूसरी कमजोर। बलवान गाय अक्सर कमजोर गाय को अपने सींगों से मारती थी, लेकिन जब एक दिन वो बलवान गाय बेच दी गई और जाने लगी तो वही कमजोर गाय जिसे वो मारती थी पूरे दिन उदास खड़ी रही और उसने चारा तक नहीं खाया। लॉर्ड वायसराय के लिए ये समझना मुश्किल था। उसने तो सोचा था कि उसके जाने पर लोग खुशियां मनाएंगे, पर यहाँ की मिट्टी में कुछ और ही बात थी। यहाँ तो शत्रु के जाने पर भी मन में एक अजीब सी कसक होती है। शिवनाथ ने सोचा कि क्या लॉर्ड वायसराय भी इस बात को समझ पाएगा? क्या वो जाते जाते इस देश की जनता से माफी मांग पाएगा जिसकी भावनाओं को उसने कुचला था? वायसराय की विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। जो कभी आदेश देता था अब वो सामान समेट रहा था। उसकी विदाई का जुलूस निकला, पर उसमें वो पहले वाली चमक नहीं थी। लोग उसे देख तो रहे थे, पर उनकी आंखों में आदर नहीं बल्कि एक विडंबना थी। शिवनाथ ने देखा कि कैसे सत्ता का सूरज ढलते ही रोशनी गायब हो जाती है। शिवनाथ ने अपने मन में वायसराय से संवाद किया। आपके शासन में सुख कम और दुख ज्यादा था। आपने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी, पर देखिए आज आप खुद अपनी ही जिद के शिकार हो गए। जिस बंगाल को आपने बांटना चाहा वो आज भी एक है, पर आप यहाँ से अलग हो रहे हैं। लॉर्ड वायसराय को वो दिन याद आए जब वो काउंसिल में अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाता था। उसे याद आया कि कैसे उसने सोचा था कि वो भारत को हमेशा के लिए बदल देगा, पर आज उसे महसूस हो रहा था कि वो यहाँ का एक मेहमान मात्र था जो अपनी मेजबानी का हक खो चुका था। उसकी शक्ति अब एक पुरानी याद बनकर रह गई थी। आखिर में वो दिन आ ही गया जब उसे जहाज पर सवार होना था। समुद्र की लहरें उसे वापस ले जाने के लिए तैयार थीं। किनारे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार उस जमीन को देखा जिसे उसने कभी अपना समझा ही नहीं था। शिवनाथ ने सोचा, काश वो जाते वक्त ये कह पाता, हे भारत, मैंने तुझे नहीं समझा, मुझे क्षमा करना। पर अहंकार के बोल इतनी आसानी से नहीं निकलते। जहाज ओझल हो गया। शिवनाथ ने अपनी कलम नीचे रख दी। उसने इस विदाई संभाषण के जरिए दुनिया को बताया कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो जनता की इच्छाओं से बड़ी नहीं हो सकती। अंत में केवल वही याद रहता है जो हमने दूसरों के दिलों में बोया होता है। लॉर्ड वायसराय चले गए, पर उनका जाना एक सबक छोड़ गया।